फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं तोफू द चाइनीज़ एंड थाई रेस्टोरेंट। इनके पास चाइनीज़ होता है, थाई होता है, जैपनीज़ होता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा इनका एक एम्बियंस बड़ा अच्छा, एक नेचुरल सी लुक आती है। फिलहाल तो इसे खोलते हैं। ओए होए होए होए, पाकिस्तान में भी बड़े जगहों पे बड़ी दुनिया में फिरे हैं। मुझे इनके मोमोज काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी हमने वही ऑर्डर किए हैं। ये जो भाप उड़ रही है और उसके साथ ये जो मज़े की खुशबू आ रही है ना, मैं कहता हूँ इसी का मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुबैर शबीर एंड यू आर वाचिंग जी टीवी। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अब आप देख रहे होंगे रात का टाइम हो गया है। बेसिकली सोच रहे थे क्या खाने चलें, लेकिन बहुत से रिव्यूज़ आए थे कि यार अब नाश्ता ही करते रहते हैं, कभी डिनर में भी जाएँ, डिनर भी करके आएँ। तो फिर आज हमने सोचा कि किधर जाएँ। काफ़ी ज़्यादा सोचा, बैठ के सोचा, खड़े होकर सोचा, चलते फिरते सोचा कहाँ जाया जाए, कहाँ जाया जाए, डिनर ऐसा क्या किया जाए जो यूनिक है। तो फिर एट लास्ट एक बैठे बैठे एकदम से कमेंट आया कि यार चाइनीज़ ट्राई करें। फिर चाइनीज़ की दौर में हम लग गए कि चाइनीज़ हम कहाँ से खाएं। आज हम कहाँ से चाइनीज़ खाने वाले हैं, उस जगह के बारे में भी आपको बताएंगे, उस रेस्टोरेंट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से निकलेंगे। लेट्स गो। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुलबर्ग लाहौर में। गुलबर्ग लाहौर की अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात की जाए तो पहले मैं लाइट बंद कर लूँ, यही लाइट तो पाकिस्तान में आती है। गुलबर्ग बेसिकली फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके दो मायने हैं, दो मायने नहीं बल्कि इसके दो हिस्से हैं। गुलबर्ग, गुल का मतलब जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि फूल को कहते हैं, और बर्ग कहते हैं बाग को या बागात को। गुलबर्ग इसलिए इस इलाके का, इस एरिया का नाम पड़ा था कि यहाँ बहुत से बागात मौजूद थे, पार्क्स मौजूद थी, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। और गुलबर्ग के 5 हिस्से हैं जो अब मौजूद हैं, जो इस टाइम तक मौजूद हैं। पहले खाली गुलबर्ग था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इसे डिवाइड कर दिया गया था। गुलबर्ग 1, गुलबर्ग 2, गुलबर्ग 3, गुलबर्ग 4, गुलबर्ग 5। सवाल ये पैदा होता है कि हम चाइनीज़ खाने आए कहाँ हैं। हम आए हैं जी तोफू रेस्टोरेंट लाहौर में। जब रिकमेंडेशन देखे थे, बहुत से रेस्टोरेंट्स मौजूद थे चाइनीज़ जो करते हैं, पेश करते हैं, जो चाइनीज़ बनाते हैं, जो चाइनीज़ खिलाते हैं। लेकिन तोफू जो है टॉप पे जा रहा था। और दूसरी इसकी मेन बात ये थी कि सब कह रहे थे यार लोकेशन को इतनी ख़ास नहीं है, मतलब इनकी जगह को इतनी खुली डुली नहीं है, साफ़ सुथरी भी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है। तीसरे नंबर पे टेस्ट बहुत आउट क्लास है, और दिनों में जो है ये ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल जाके देखते हैं तोफू का टेस्ट कैसा है। खाते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, ऑनर से भी जानते हैं जो हम जान सकें। तो सिचुएशन का तो उधर जाके पता चलेगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चलिए। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं तोफू द चाइनीज़ एंड थाई रेस्टोरेंट। इनके पास चाइनीज़ होता है, थाई होता है, जैपनीज़ होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है। बहरहाल उधर जाके देखते हैं कि इनके पास क्या क्या होता है, किस किस्म का होता है, जो लोगों का इतना ज़्यादा रश इधर लगा होता है। फ़िलहाल तो मैं बाइक पार करता हूँ, उसके बाद चलते हैं अंदर। तो जी फाइनली हमारे साथ तोफू के जो शेफ़ भी हैं, चीफ़ शेफ़ भी हैं, इधर के मालिक भी हैं, इधर के ओनर भी हैं, इसकी बुनियाद रखने वाले भी यही हैं। इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या हकीकत है कि लोग आई जाते हैं, खाई जाते हैं और फिर से वापस आई जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? फिदा मोहम्मद। फ़िदा मोहम्मद। फ़िदा मोहम्मद साहब, ऐसी क्या चीज़ है आपके टेस्ट में कि लोग बोलते ही नहीं हैं? बस अल्लाह का करम है, साथ इंसान की मेहनत है और अल्लाह का शुक्र है, यही वजह है। काम माशाल्लाह सही है। कितना अर्सा आपको हो गया है शेफ़ फील्ड में? जी हमें जो है ना शेफ फील्ड में तो कम से कम कोई 35-36 साल हो गया। और अब तक कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं? अब यूरोप में काम किया है, दुबई वगैरह, और पाकिस्तान में भी बड़े जगहों पे बड़ी दुनिया में फिरे हैं। स्पेशलिटी अगर देखी जाए तो तोफू पे क्या क्या मौजूद है? स्पेशलिटी हमारी जो है ना सबसे टॉप पे है ना, रेड ड्रैगन है, ब्लैक मंचूरिया है, और किंग पो है, और हमारा जो है ना डम्पलिंग है, गोइज़ा, जो जापानी ज़बान में गोइज़ा बोलते हैं। और उसके बाद हमारे जो गार्लिक राइस बहुत पॉपुलर हैं, और हमारा जो सिंगापुरी चौमेन जो है वो बहुत मज़ेदार है। तकरीबन जो है ना हमारा माशाल्लाह रोज़ के है ना। अच्छा, मेरे ना राइट साइड पे जो है किचन है, और वहाँ बाकायदा पकाई हो रही है, और ये कुछ ये बनाया जा रहा है, इसे मोमोज कहते हैं। ये मोमोज क्या चीज़ है? ये मोमोज बेसिकल जो एशियन लोग हैं ना,
हमारे इलाके के जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, ये ना मोमो बोलते हैं। इसके अंदर वो बेसिकल वो जैसे वो ब्रेड होते हैं, उसकी आपको डो बनाना पड़ते हैं, फिर उसमें स्टफिंग होते हैं, चिकन, मशरूम, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके अंदर स्टफिंग होते हैं। फिर जाके ना इसको स्टीम में पका के आपको हेल्दी एक ससमी ऑयल होते हैं, उसमें फ़िश ऑयल होते हैं और चिली ऑयल होते हैं, उनका एक सॉस बनते हैं बड़ा ज़बरदस्त। असल काम है वो सॉस का। ये स्टफिंग के लिए गमले से कुछ उतारा जा रहा है, ये क्या है? वो है वो हम जैसे कि वो बेजल है और ओरिगानो, थेम, फ्रेश हर्ब्स हम रखे होते हैं, वो खुशबू के लिए हम डाल देते हैं। यकीन माने जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इनके अल्फाज की समझ नहीं आ रही क्या क्या इन्होंने नाम ले लिया है। पर हाल अभी तो टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे रिव्यूज़ अच्छे थे कि नहीं अच्छे थे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम की पहचान है, जो भी हम रिव्यूज़ देते हैं अच्छे देते हैं। खाने के बाद हम जो है लोगों से बात भी करेंगे। तो जी फाइनली हमारा खाना भी आ चुका है। चाइनीज़, थाई, जापानीज़, पता नहीं कौन कौन सा है, बहरहाल ये पड़ा हुआ है चाइनीज़, जापानीज़ टेम्पुरा और साथ पड़े हुए हैं मोमोज, जो इनकी स्पेशल डिश है, जो मैं बात कर रहा था तब भी जो बन रही थी। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम मोमो से, उसके साथ स्टार्टर सॉस है और मोमोज़ के साथ एक सॉस है। फिलहाल तो इसे खोलते हैं। ओए होए होए होए, ये जो भाप उड़ रही है और उसके साथ ये जो मज़े मज़े की खुशबू आ रही है ना, मैं कहता हूँ इसी का मज़ा है। स्पेशलिटी इनकी ये है कि इसी में ये पकाते हैं, इसी में ये पकता है, इसी में जो है पानी जो है बर्तन में बॉयल, बल्कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, इसी बर्तन में ये पकता है, इसी में इसे सर्व कर देते हैं। और अब बहरहाल इसे खा के देखते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। लेकिन क्योंकि हमने तोड़ के उसे चेक करना है, फिर देखना है उसमें क्या क्या है। कोई मैदा टाइप है और अंदर जो है चिकन का बड़ा हुआ है, इसे खा के देखते हैं। अमेजिंग टेस्ट है। मज़े की बात यह है गरम है, फ्रेश है, चिकन इतना का पका हुआ है मज़े का, क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ममटू एक डिश होती है मोमो से मिलती जुलती है, उसमें मेरे ख्याल से आटा यूज़ होता है, इसमें मैदा टाइप कुछ यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी हद तक उससे जो है ना मुशाबत रखती है। स्टार्टर सॉस या स्टार्टर जो भी है, हमें क्या लगे, मेरे को खाने से मतलब, उसका भी टेस्ट अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने तोड़ा, ये हमने पकड़ा, क्रंची है और इसके साथ काजू पड़ा हुआ है। मज़े की बात यह है कि इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो जी टेस्ट वाइज और फ्रेशनेस वाइज कहूँ तो मैं इसे तो दूंगा 10 में से 10 नंबर पर। हाल इसे जो है 10 में से कोई 8-7 दूंगा। और अभी हमने ऑर्डर किया है, वो भी आ गया। भाईजान इधर आइएगा, मुंह में आ रहा है ना पानी, मेरे तो बहुत आया क्योंकि टेबल सारी बढ़ गई है। अच्छा मेरे सामने मौजूद है जी चाउमीन मौजूद है, सिंगापुरी चाउमीन। उन्होंने बोला है कि मैं इसे चिकन चाउमीन ही बोलता हूँ। इसके साथ जो है बड़ी मज़े की सॉस होती है, सॉस भी आ रही होगी। उसके साथ एग फ्राइड राइस है और ये भी फ्रेश बने हैं। टेस्ट अब करते हैं हम बारी बारी सबका। पहले तो पकड़ेंगे हम इसे, और चॉपस्टिक से नहीं खाया जाता, मज़े के हैं। टेस्ट भी हम करके बताते हैं और टॉपिंग जो है बाकायदा काजू के साथ और बादामों के साथ, मूंगफली के साथ की गई है। फ़िलहाल तो हम खाएंगे। हैदर भाई को मेरे पे गुस्सा चढ़ रहा है, लेकिन मैं पहले टेस्ट करूँगा, फिर आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं खाता ही जाऊँगा। कुंग पाओ चिकन का चिकन वाकई में बड़ा मज़ेदार है। इसकी जो है ना स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो सॉस यूज़ होता है, उसकी जो टॉपिंग होती है, टॉपिंग नो डाउट परफेक्ट है, पेड प्रोग्राम ही है, लेकिन सॉस वाकई में बहुत मज़े का है। ये रेड ड्रैगन है, ये मैं बहुत कम खाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं स्पाइसी नहीं खाता। बाकी चीज़ें अब हम खाते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे बात करते हैं। आप तब तक देखें लोगों के रिव्यू। टोफू एक्चुअली मेरे कज़न ने रिकमेंड किया था, काफ़ी अरसे से यहाँ आने का प्लान कर रहे थे। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा इनका एक एम्बियंस बड़ा अच्छा है, एक नेचुरल सी लुक आती है। दूसरा ये है कि इनकी क्वालिटी फूड की बहुत अच्छी है, टेस्ट इनका बहुत अच्छा है।
और प्राइसेस वाइज देखें तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी सर्व कर रहे हैं। सर्विस इनकी बहुत अच्छी है, मैं इनके ओनर से बड़ा इम्प्रेस हूँ। इनके ओनर जो हैं वो बड़े कर्टियस हैं, और अगर कभी यहाँ पर रश हो या आपको लगे ना चीज़ें मिसमैनेज हो रही हैं, तो इनके ओनर ख़ुद स्टेप इन करके आ जाते हैं और आगे चीज़ें मैनेज करते हैं। इवन वो खुद सर्व भी करना शुरू कर देते हैं। और उनकी कर्टसी बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर सिटिंग भी ना मिल रही हो, वो आपको आउट ऑफ वे जाके जगह भी अरेंज कर देता है। इनका खाना काफ़ी मज़ेदार है, मुझे इनके मोमोज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी हमने वही ऑर्डर किए हैं और अभी हम वही खाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे सफाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है। काफ़ी अंदर किचन में भी अगर आप सफाई देखें तो मतलब काफ़ी सफाई का ख्याल रखा जाता है। और मैं ऐसी प्लेस प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पे सफाई वगैरह अच्छी हो, ज़रा खाना अच्छा हो।